सबको राधे राधे। एक बहुत सुंदर प्रसंग सुना रहा हूँ आपको। कहते हैं कि आनंद नाम का लड़का था, बहुत गरीब था बेचारा, और रेलगाड़ी के अंदर साफ सफाई करके अपना गुजारा करता। तो एक दिन रेलगाड़ी में ही वो अपना साफ सफाई कर रहा था, तो उसको एक पर्स मिला। उसने वो पर्स उठाया और अपनी जेब में रख ली। उसको लगा कि इस पर्स में बहुत पैसे हैं, मेरा वो काफी दिन मेरे परिवार का गुजारा चल जाए। वैसे भी उसके परिवार में उसकी एक माँ, उसके पिता जो बीमार रहते थे, और एक छोटी बहन। अब जिस समय सारे लोग यात्री उतर गए तो वो एकांत में गया, तो उसने कहा पर्स खोलकर देखूं कि इसमें कितने पैसे। अब जब उसने वो पर्स खोला तो वो खाली था, उस पर्स में कुछ नहीं। तो उसको बड़ा दिल से बड़ा वो हुआ कि उसने क्या सोचा था कि इसमें बहुत पैसे होंगे। अब उस पर्स के पीछे एक छोटी जेब और भी थी। अब उसने जब उस जेब में से देखा कि निकाला, और उसमें से क्या हुआ कि एक भगवान जी की फोटो वो उसको मिली। अब जैसे ही उसने वो छवि देखी ईश्वर की, तो उसकी आंखों से दो आंसू टपक पड़े, और वो आंसू जो थे वो भगवान के जो वो थी फोटो, उनके चरणों के ऊपर गिरे। अब वो आंसू क्यों निकले? कि पर्स में पैसे नहीं थे इसलिए, या उस छवि इतनी सुंदर थी, उस छवि को देखकर ये वो समझ नहीं पाया कि मेरे आंसू क्यों आए। लेकिन वो मन ही मन बड़ा दुखी हुआ, और अब घर जाने लगा तो उसने कहा कि घर जाऊंगा, खाने को कुछ है नहीं। तो जैसे ही गली के मोड़ पर अपने पहुंचा जहां उसकी झुग्गी थी, तो वहां गली में एक वहां के जो सेठ जी थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी। तो वो जो बचा हुआ खाना था वो सबको बांट रहे। अब वो भी लाइन में लग गया। तो लाइन में लगने के बाद उसको भी उस खाने के 2-3 पैकेट मिल गए। अब वो पैकेट लेकर खाने का सामान घर पर आया, और घर पर आया माँ को दिया कि माँ ये खाना है। माँ भी बेचारी बहुत खुश हुई। वो कहने लगी कि अभी तेरी छोटी बहन भूख के लिए ही रो रही थी, उसको बहुत भूख लगी हुई थी, चल तू खाना ले आए। अगले दिन फिर वो स्टेशन पहुंचा। अब वो जो तस्वीर थी, फोटो थी, उसने हमेशा अपने पास रखे। तो अगले दिन जब स्टेशन पर पहुंचा तो एक बुढ़िया सीट पर बैठी हुई थी, तो उसने खिड़की में से आवाज लगाई कि बेटा मेरे को टिकट ला दो। तो बुढ़िया ने 500 रुपया उसको दिया कि मेरे को जहां उसने जाना था उसकी जगह बताई और मेरे को टिकट ला। अब जब वो टिकट बेचारा लेके आया और उसने बुढ़िया को उस खिड़की से वो टिकट दी, तो 275 रुपये बच गए। 225 की टिकट आई हो। तो वो बुढ़िया को देने लगा, तो बुढ़िया ने इशारा करा कि बेटा तू रख, तू रख। वो मन ही मन बहुत खुश हो कि इतने पैसों से मेरे घर का 1 हफ्ते का राशन आराम से चल गया। अब वो उसी पैसों का राशन लेकर घर पहुंचा
और माँ को जाके राशन दिया, यही बात बताई और पूछा कि माँ ये तस्वीर दिखाई, फोटो। तो माँ ने कहा, वो राशन दे के बेचारी माँ इतना खुश हो गई कि वो उसको नहीं कह पाई, तो उसने कहा हाँ हो सकता है। तो उसने उसी तस्वीर को देखा, फोटो को, और प्रभु का धन्यवाद किया कि लगता है मुझे जब से आप मेरे पास आए हो, उस दिन भी जो सेठ जी ने खाना दिया, सेठ जी मेरे से चिढ़ते थे, फिर भी उन्होंने मुझे प्यार से खाना दिया, और आज वो बुढ़िया ने मुझे पैसे दिए और मेरे घर का राशन आ गया। तो प्रभु लगता है जो कर रहे हो आप करो। तो कुछ दिन बीते, एक दिन ट्रेन में उसने देखा कि कुछ लोग कीर्तन सत्संग सा करते हुए जा रहे हैं और वही तस्वीर हाथ में लेकर बैठे हो और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, और सत्संग करते जा रहे हैं। अब उसने कैसे नहीं रहा गया, उसने उनसे पूछा कि ये कौन से वाले भगवान हैं? तो उसमें से एक यात्री ने कहा कि ये हमारे बांके बिहारी, ये वृंदावन के राजा हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, और हम सभी ऐसे पूरी मंडली बनाकर सत्संग करते हुए आज बांके बिहारी जी से मिलने जा रहे, वृंदावन जा रहे। तो उसको भी लगा कि आप चाहे कुछ भी हो जाए मैं भी जाऊं, मैंने भी इनके दर्शन कर। तो वो घर ना जाकर उन्हीं के साथ ट्रेन में वृंदावन पहुंचा। अब जब वृंदावन पहुंचा तो उसने मंदिर का पता पूछा कि ये बांके बिहारी जी कहाँ रहते हैं। तो एक यात्री जो साथ था उसको साथ ले गया, और जब मंदिर में वो एंटर किए, तो उसमें पहुंचे तो उसको बिहारी जी के दर्शन, एक आंख से जब उसने दोनों आंखों से उनके दर्शन किए तो दूर से दर्शन, भीड़ होती है बिहारी जी के, तो दूर से जब उसने दर्शन किए तो वो रोने लगा बहुत जोर से। उसकी आंखों से वो छवि देख के बिहारी जी की नहीं रहा गया, तो वो खूब आंसुओं से रोने लगा। तो इतने में क्या हुआ कि मंदिर के अंदर लाइट चली गई और सारा अंधेरा हो गया। अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा हो गया। तो जब तक लाइट आती तो उसको लगा कि एक दिव्य जो दृष्टि से और दिव्य रोशनी जो है सामने आई, और एक छोटा सा बालक उस आनंद का जो हाथ पकड़कर उसको एक किनारे पर ले गया। वो बालक बोला, बेटा आनंद, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा कि तू कब आएगा मेरे पास, क्योंकि जिस दिन तेरी आंखों से जो दो आंसू टपके थे ना मेरे फोटो, जो मेरी उसकी फोटो के चरणों पर, तो उस दिन से मैंने कह दिया कि तू मेरी शरण में। वो जो तेरे आंसू मुझसे देखे नहीं गए और आज तू मेरे पास आया है और मैंने ही तुझे बुलाया। तो तू एक काम कर, अब तू कहीं नहीं जाएगा और सदा मेरे हृदय में और मेरी शरण में रहेगा बेटा। तो वो बोला, हे मेरे बिहारी जी, मेरे पिता बीमार हैं, मेरी माँ गरीब है, हम लोग, मेरी छोटी बहन है, तो मैं नहीं जाऊंगा तो उनको कैसे गुजारा होगा। तो बिहारी जी बड़े प्यार से बोले कि बेटा वो मैंने इंतजाम कर दिया। वो जो वहां का सेठ था ना, अब उसने क्या हो गया, वहां उसी एरिया में जहाँ तेरी झुग्गी थी ना, झोपड़ी, वहां मंदिर बनाना। तो उसी झोपड़ी की वो जगह लेकर उन्होंने बहुत सुंदर सा एक छोटा सा मकान और कुछ काफी सारे पैसे उस सेठ ने
वो बना के दे दिए और उसी झोपड़ी को हटाकर और जगह लेकर वो वहां पर मंदिर बनाया। तो मैंने तेरे माँ बाप का, तेरी बहन का आसरा बना दिया। अब तू मेरे ही मंदिर के बाहर फूल बेचा, सुंदर सुंदर फूलों का हार अपने हाथ से बना और बेचा कर, और मैं उनको जो खरीदेंगे उनको ग्रहण करूं। और अभी भी मैं तुझसे यही कहा कि आज के बाद तू और तेरा परिवार मेरी शरण। तो ऐसे हैं मेरे बिहारी। कहते हैं ना कि एक आंसू अगर आप सच्चे मन से भजन गाते, उनको याद करते, उनकी छवि को देखते हुए अगर आपके आंसू निकल आए तो वो निहाल कर देते, वो सब को अपनी शरण में ले लेते। तो इसलिए आप लोगों से भी यही कहता हूँ, सदा श्रद्धा और विश्वास रखते हुए मेरे बांके बिहारी, अगर जो पहले तो वृंदावन जाते हो तो अच्छी बात, नहीं भी गए तो एक बार मेरे मिल के आओ मेरे बिहारी जी से, संसार के सारे कष्ट वो अपने आप कर ले। इतने सुंदर और प्यारे हैं मेरे बिहारी, और सदा यही गाते रहो, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तो एक बार आपसे यही विनती करता हूँ कि सदा मन से, हृदय से, सच्चे से जपते रहो मेरे बिहारी जी को, और बिहारी जी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप सबको राधे राधे।